आधी रात का समय था। जंगल से आती जंगली सियारों के रोने की आवाज अचानक बहुत डरावनी महसूस होने लगी थी। शायद उनके स्वर में कोई अनजान स्वर आकर मिल गया था। एक ऐसा डरावना स्वर जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। वो डरावनी आवाज सुनकर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही रोशनी अचानक चौंक कर उठ जाती है। आंख खुलते ही उसे अपने कमरे में अंधकार और दम घोटू धुआं फैला नजर आता है। रोशनी समझ नहीं पा रही थी कि ये धुआं अचानक कहां से आ गया है। तभी वहां पर कमरे में लगी लालटेन जल उठती है और धुंधली सी रोशनी के पार उसे एक आकृति नजर आती है जिसका आकार छत के लगभग बराबर था। भयानक चेहरा, सर पर सिंग और शरीर से टपकता काला चिपचिपा घिनौना पदार्थ जिसके कारण एक पल भी उसकी ओर देख पाना संभव नहीं लग रहा था। उस आकृति को अपने कमरे में खड़ा देखकर एक पल को रोशनी की भय से धड़कनें रुकने लगी थी। तभी उस डरावनी जीभ की आवाज कमरे में गूंज उठती है। बहुत खूबसूरत हो तुम, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। नहीं, मुझे छूना मत। छी, कौन हो तुम? बापू, बापू, बचाओ मुझे, बचाओ बापू। वो भयानक जीव रोशनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी रोशनी के चारों तरफ आग का गोला घेरा बन जाता है और जिन्न उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। कब तक तू ऐसे मुझसे बचती रहेगी? बहुत जल्दी तुझे अपने साथ ले जाऊंगा मैं। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे मुझसे, कोई नहीं। उस भयानक दिखने वाले जिन्न का रूप और ज्यादा भयंकर हो गया था। मोम की तरह पिघलते हुए उसने खुद को आग के घेरे के चारों तरफ फैला लिया। बीच में रोशनी घबराई हुई अकेली अपने बिस्तर पर बैठी थी। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे उसके चारों तरफ जल रही वो आग जो उसकी रक्षा कर रही थी धीरे धीरे कर बुझने लगी और वो जिन्न रोशनी के बहुत पास आने लगा। लेकिन जैसे ही उसने रोशनी को छूने की कोशिश की, वहां आग का एक भयंकर धमाका होता है और रोशनी की नींद टूट जाती है। ये सपना था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो जो भी कुछ था बिल्कुल सच था। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और सांसें तेज हो गई थी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे की लालटेन सच में जली हुई है और एक धुआं धीरे धीरे कर उसके कमरे से गायब हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये बस एक सपना था। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत घबराहट हो रही है आज मुझे। बापू भी कमरे में नहीं है। बापू, बापू कहाँ हो आप? घर में रोशनी के बापू का एक कमरा था जहां पर वो अपनी पूजा पाठ किया करते थे। बापू जरूर अपने कमरे में पूजा पाठ कर रहे होंगे, मैं वहीं जाकर देखती हूँ। रोशनी उठकर उनके कमरे की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजा हल्का बंद था तो उसे कमरे के बाहर से बापू दिखाई नहीं देते। तो वो सीधी कमरे के अंदर चली जाती है। बापू तो यहाँ पर भी नहीं है। इतनी रात को अचानक मुझे बताए बिना कहाँ चले गए? खाली कमरे में अपने पिता को ना पाकर रोशनी अब और भी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। तभी रोशनी के पिता का शिष्य जो हमेशा उसके पिता के साथ उनके घर में ही रहता था, कमरे के अंदर आ गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुरुजी ने मना किया था ना तुम्हें इस कमरे में आने को। मैं थोड़ी देर के लिए पानी पीने क्या गया, तुम अंदर आ गई। हाँ, मैं जानती हूँ कि बापू ने मुझे इस कमरे में आने के लिए मना किया है, लेकिन मैंने बहुत बुरा सपना देखा। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे बताओ बापू कहाँ पर हैं? अभी वो घर पर नहीं है, तुम जाओ और जाकर सो जाओ, जाओ। नहीं, तुम मुझे बताओ बापू कहाँ हैं? वो किसी मुसीबत में है ना? देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं खुद उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर चली जाऊंगी। नहीं, वो बाहर नहीं है। तो फिर कहाँ है? ठीक है, मत बताओ, मैं जा रही हूँ, बाहर जाकर खुद ढूंढ लूंगी उन्हें। रुको, वो अपनी साधना के लिए गए हैं। आज अमावस्या का दिन है और आज तो वो शमशान। शमशान? क्या? इतनी रात को पिताजी शमशान में क्या कर रहे हैं? शमशान में कौन सी साधना होती है? अब तो मैं जान कर ही रहूंगी ये सब क्या चल रहा है। आज अमावस्या है ना, तो खास पूजा होती है शमशान में। तुम्हें बोला ना अंदर जाकर सो जाओ। अभी इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है,
मैं अपने कमरे में जाकर सो रही हूँ। बापू आ जाएंगे तो मेरे कमरे में भेज देना। तुम दरवाजा बंद कर लो। रोशनी कमरे से बाहर निकल गई और उसके बापू के शिष्य ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोशनी ने बिना आवाज किए बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो इस तरह दबे पांव घर से निकली कि किसी को भनक भी नहीं हुई। आधी रात के पहर वो सीधी शमशान में पहुंची, जहां उसे दूर ही आग की लपटें दिखाई पड़ रही थी और पास ही में उसके पिता बैठे मंत्रों का जाप करते दिखाई दे रहे थे। उनके पास एक लड़की का मृत शरीर पड़ा था। हर तरफ खून ही खून फैला दिखाई दे रहा था और उसके पिता एक मानव खोपड़ी को रक्त से नहलाते हुए शैतानी हंसी हंस रहे थे। जमीन पर तंत्र मंत्र का सामान रखा देख और पिता को इस तरह हंसते देखकर रोशनी को समझते देर न लगी कि वो कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। बस कुछ दिन और ये खूनी खेल चलेगा। उसके बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। ये सब देखकर और अपने पिता की बातें सुनकर रोशनी के होश उड़ गए। ये सब क्या हो रहा है? बापू ये क्या कर रहे हैं? मेरे बापू इस तरह किसी की जान नहीं ले सकते। जो कुछ मैंने देखा, जरूर ये कोई भयानक सपना है। वो भागती हुई अपने बापू के पास जाती है और अपने बापू को आवाज लगाती है। अपनी बेटी को वहां देखकर तांत्रिक हैरान रह जाता है। तू यहाँ क्या कर रही है और तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? यह सब भूल जा और जा, घर चली जा। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो सब छोड़िए बापू, लेकिन आप इतनी रात को शमशान के भीतर क्या कर रहे हैं? और ये किसका मृत शरीर पड़ा है यहाँ पर? कह दीजिए कि जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब झूठ है, कोई बुरा सपना है। बापू, क्या वाकई आपने इस लड़की की जान ली है? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। इसकी बलि तो इसके घर वालों ने खुद दी है। तुझे पता ही है ना, इस गांव के जंगली लोग, उनके लिए छोरियों की कोई कीमत नहीं। उनके छोरे ही उनके लिए सब कुछ है। अपने छोरे की जान बचाने के लिए खुद अपनी लड़की को यहाँ लेकर आए थे वो लोग। मेरा कोई दोष ना है। नहीं बापू, कोई अपनी बेटी की बलि थोड़ी दे सकता है। अपना पाप छुपाने के लिए एक बार फिर से कहानी सुना रहे हो आप मुझे। आपकी रोशनी अब उतनी छोटी बच्ची नहीं रही कि आप उसे परियों की कहानी सुनाकर बहला देंगे। जो आपने कहा वो सच नहीं है, वो सच नहीं है बापू। आप तो बस पूजा पाठ करके लोगों का भला करते थे। अगर इस गांव के लोग जंगली हैं और उनके लिए उनकी बेटियों की कोई कीमत नहीं, तो आप तो उन्हें गलत काम करने से रोक सकते थे ना बापू। आप ही तो एक बेटी के पिता हैं। आपने क्यों किसी को अपनी बेटी की बलि देने दी? और आप यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हैं? आपने उन लोगों को रोका क्यों नहीं? ये सच नहीं है बापू। आप मुझे सच सच बताइए, ये सब क्या हो रहा है? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। अपने सवालों का जवाब लिए बिना मैं यहाँ से लौटकर नहीं जाऊंगी। आपको मेरी कसम है बापू, सच बोलिए। ये तूने क्या किया? अपनी कसम क्यों दी तूने मुझे? देख बेटा, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, तेरे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। जा, चली जा यहाँ से। मैंने कहा ना, भूल जा। तूने यहाँ जो कुछ भी देखा उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। क्या आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो? लेकिन आपको मेरे लिए किसी की बलि देने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं किसी की मौत का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। सच सच बताइए, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। बेटी, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तो पूजा पाठ करके ही अपना जीवन जी रहा था। एक रोज सुबह के 4 बजे मैं जंगल में पूजा के लिए फूल फल वगैरह लेने गया था। दिन अभी निकला नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। तभी मुझे एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया, जो अकेले में अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे लगा कि शायद उन्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, इसीलिए मैं उनकी तरफ बढ़ गया। बाबा, कौन है आप? आज से पहले तो आपको कभी इस जंगल में नहीं देखा। रास्ता भटक गए हैं क्या? भटका नहीं, अब तो मार्ग मिला है। मेरे पास वो शक्तियां हैं कि मैं आंख बंद करके वो काम कर सकता हूँ जो तुम खुली आंखों से नहीं कर सकते।
आंखें बंद करके यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब बता सकता हूँ। भूत पिशाच ईश्वर मुझे किसी का भय नहीं। क्या बात कर रहे हैं? जरूर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस संसार में सबसे शक्तिशाली ईश्वर है, उसकी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं। ईश्वर? हाँ, पुजारी होना तुम मंदिर में, परसों से पूजा पाठ कर रहे हो। क्या दिया तेरे ईश्वर ने तुझे? तेरे 2 वक्त के भोजन का भी ठिकाना नहीं है। एक बेटी है तेरी, उसके अलावा संसार में तेरा कोई नहीं। उस बेटी को भी तो तेरे भगवान ने जानलेवा बीमारी दी है। तेरा ईश्वर बचा नहीं पाएगा उसे। अगले 2 साल के भीतर हमेशा हमेशा के लिए तुझे छोड़कर चली जाएगी वो, और तू ऐसे ही उसके आगे घंटी बजाता खड़ा रह जाएगा। मैंने तो आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप मेरे विषय में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? कोई जादूगर हैं क्या? लगता है तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं। मैं कोई जादूगर नहीं, बल्कि तंत्र का महाज्ञान रखने वाला तांत्रिक हूँ। भगवान को छोड़ो और मेरे साथ तंत्र की साधना करो। तुम्हें वो सब कुछ हासिल होगा जिसकी तुमने कामना की है। अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो ना? तुम्हारी बीमारी का किसी भी वैद्य के पास कोई तोड़ नहीं मिल रहा था, इसलिए जब उसने तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के बारे में कहा तो मैं उसकी बातों में आ गया और तंत्र साधना करने के लिए तैयार हो गया। उस साधु ने मुझे बताया कि उसने अपनी तंत्र विद्या से एक जिन्न को साथ रखा है और वो जिन्न अदृश्य रूप में 24 घंटे उसके साथ रहता है। उस जिन्न की मदद से ही वो किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान चुटकियों में पता लगा सकता है और कुछ भी पा सकता है। जिन्न के पास ऐसी असीम शक्तियां हैं जिसकी मदद से कुछ भी संभव है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया कि तुम्हारी बीमारी भी चुटकी बजाते ही सही हो सकती है। बस मैंने सोच लिया था कि अब मुझे भगवान की नहीं शैतान की पूजा करनी है। बाबा के सानिध्य में मैंने तंत्र साधना करना शुरू कर दिया। देर रात जब पूरा गांव सो जाता तो रात के 2 बजे मैं जंगल में जाकर उस बूढ़े से तंत्र की विद्या सीखता। उसने मुझे तंत्र की गहरी से गहरी विद्या समझाई और डरावनी काली शक्तियों को अपने वश में करने के तरीके भी बताए। बाबा को ही मैं अपना गुरु, अपना भगवान समझने लगा था। एक दिन बाबा अचानक से गायब हो गए और उस दिन के बाद उन्होंने जंगल में मुझसे मिलना बंद कर दिया। मुझे यही समझ में आया कि शायद मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, इसलिए अब बाबा यहाँ नहीं आते। रोशनी के पिता को जंगल में मिला वो बूढ़ा आदमी कौन था? आखिर किस चक्र में फंसा है वो? क्या तंत्र विद्या सिखा रहा वो बूढ़ा वाकई में रोशनी के पिता की मदद करना चाहता है, या उसकी मंशा कुछ और है? बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए अचानक से उसका गायब हो जाना, क्या इन सब के पीछे भी कोई गहरा राज है? ऐसे ही अनेक सवालों के जवाब जानने के लिए आपको कहानी का अगला भाग देखना होगा, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग में।